हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे रमना काली मंदिर का टॉपिक। ये हम टॉपिक क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये फोटो काफ़ी वायरल हुई थी कि 1971 की जो लिबरेशन वॉर थी जिसमें बांग्लादेश को लिबरेट करा गया था, बांग्लादेश एक सेपरेट कंट्री बनी थी। तो 50 साल हो गए हैं, विजय दिवस अभी सेलिब्रेट करा गया था 16 दिसंबर को। तो उसी बैकग्राउंड में, उसी कंटेक्स्ट में इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, तो वो अभी बांग्लादेश गए थे एक ट्रिप पे। तो इसी जो ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए, और उसी ओकेजन में क्या हुआ था, रमना काली मंदिर, इसको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, उसकी कोलैबोरेशन में आपका एक कंस्ट्रक्ट करा गया था, उसे रिकंस्ट्रक्ट करा गया था। तो उसे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट करा गया था। तो ये फोटो आपने देखी होगी। तो फ्रेंड्स, हम ये रमना काली मंदिर के बारे में टॉपिक को डिस्कस करेंगे इन अ 3C अप्रोच, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज एंड कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी मैंने आपको एस्पेक्ट बता दिया है, और साथ में मैं आपको इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझाऊंगा। इस मंदिर के बारे में तो बताऊंगा, साथ में क्या सा सिग्निफिकेंस रही थी, कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, जो भी कल्चरल रिलेटेड एस्पेक्ट है वो तो चीज़ें बताऊंगा। काफ़ी सारे मंदिर आपके इनॉग्रेट करे जा रहे हैं या फिर मंदिर रिलेटेड डेवलपमेंट है। जैसे मैंने आपको आदि शंकराचार्य के बारे में भी एक लेक्चर आपको पढ़ाया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि काशी विश्वनाथ का जो इनॉग्रेशन हुआ था कॉरिडोर का, उसके बारे में बताया था। तो अगेन ये इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। साथ में जो मैं कॉम्प्रिहेंसिव एस्पेक्ट बता रहा था, उसमें मैं आपको ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में भी बताऊंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1971 वॉर जो आप कहीं जो हुई थी, वो टेक्निकली देखा जाए इस ऑपरेशन की वजह से ही शुरू हुई थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज लगाई थी, और उसके बैकग्राउंड में ही फिर इंडिया ने बांग्लादेश को असिस्ट करा था। क्योंकि अगर ये ऑपरेशन ना होता तो वॉर होती नहीं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ने शुरू करा था, ये भी पूछ सकते हैं। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आपका जो हिस्ट्री है GS1 में, तो उसमें भी पूछ सकते हैं ये। ठीक है, उसमें तो दैट्स व्हाई मैं स्पेसिफिकली इस चीज को मान रहा हूँ। हो सकता है वो इस यूपीएससी का एज अ वेरी स्मार्ट, तो वो हो सकता है रमना काली मंदिर के ऊपर क्वेश्चन ना पूछे, इसके बारे में पूछ लेंगे। तो इसके बारे में भी ओवरव्यू दे दूंगा कि ये ऑपरेशन सर्चलाइट क्या था, कब हुआ था, और इसका इम्पैक्ट क्या रहा था। ठीक है, तो हम ये टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यही मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 17 2021 को रामनाथ कोविंद जी ने रमना काली मंदिर को इनॉग्रेट करा था। टेम्पल पहले भी था यहाँ पे, लेकिन डिस्ट्रक्शन हो गई थी ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर, तो इसे रिकंस्ट्रक्ट करा गया था। तो ये जो आपकी काली माता है, तो उनको डेडिकेट करा गया है, हिंदू श्राइन है। सो दिस टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द पाकिस्तानी फोर्सेज ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971, एंड द इनॉग्रेशन कम्स 50 years आफ्टर द पाकिस्तान वाज डिफीटेड इन 1971, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अगले साल या फिर हो सकता है इस साल के मेंस में भी, अगेन आई वुड से नॉट नेक्स्ट ईयर बट इवन इन दिस ईयर ऑल्सो मीन्स दे कैन आस्क अ क्वेश्चन ऑन दिस। दिस हिस्टोरिक टेम्पल इज अ सिंपल, ये अभी रामनाथ कोविंद जी ने कहा था, दिस हिस्टोरिक रमना काली टेम्पल इज अ सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअल एज वेल एज द कल्चरल मॉर्निंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, बट ये एक हिंदू टेम्पल है, वहां पे है, तो इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो साथ में यही कहा कि स्पिरिचुअल कनेक्ट तो है, साथ में कल्चरल एस्पेक्ट भी शो करता है कि हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है, उसको भी शो करता है ये। इसकी हम लोकेशन बात करते हैं, रमना काली टेम्पल। तो बहुत सिंपल है, टेम्पल हो गया तो यानी कि हिंदू श्राइन हो गया। अब हिंदुइज्म में भी देखा जाए तो कौन सी गॉडेस को अगर डेडिकेट करा गया है, तो ये काली माता है, उनको डेडिकेट करा गया। और रमना, तो रमना जगह का नाम है। सो इट इज लोकेटेड इन रमना, अ पार्ट ऑफ द बांग्लादेशी कैपिटल ढाका। जो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, उसमें वहां पे एक जगह है रमना करके, क्योंकि ढाका एक बड़ी जगह है, आपका बड़ी सिटी है, तो वहां पे रमना एक पार्ट है, तो वहां पे लोकेटेड है। वेयर ऑल्सो द लैंडमार्क सोहरावर्दी उद्यान, द फॉर्मर रमना रेस कोर्स इज लोकेटेड। तो ये आपका रमना काली टेम्पल की लोकेशन है। अब इसके बैकग्राउंड देख लेते हैं, टाइमलाइन देख लेते हैं बिफोर 1971। तो ये मुगल एम्पायर के दौरान आपका बना गया था ये। सो 17th सेंचुरी की अगर बात करें, ये कहा जाता है कि ये जो टेम्पल है 400 साल पुराना है। इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता कि किस इंसान ने एग्जैक्टली इसे कंस्ट्रक्ट करा था, अभी भी उस पर डिबेट है। मैं एक नाम मेंशन करूंगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत डिबेट चलता रहता है। एग्जैक्ट ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं पता, बट कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि 400 साल पुराना है। सो इन 17th सेंचुरी ढाका वॉज अ प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड उसके बाद आफ्टर ढाका पास्ड अंडर ब्रिटिश रूल इन 1858, the jungle of Ramna was cleared and a race course and a boulevard was built over here for the pleasure of the Raj elite. तो ये मैंने आपको रमना की भी हिस्ट्री बता दी। द टेम्पल इन द एरिया, क्योंकि टेम्पल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, फिर वहां पे और भी चीजें डेवलपमेंट हुई, रमना को प्रॉपर डेवलप करा गया। तो पहले काली टेम्पल हुआ करता था, फिर उसका नाम रमना काली टेम्पल हो गया।
द टेम्पल इन द एरिया डेडिकेटेड टू द गॉडेस काली इज बिलीव टू हैव बीन बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। जो मैंने आपको बताया था कि ढाका आपकी प्रोविंशियल कैपिटल थी आपकी मुगल एम्पायर की, एंड द टेम्पल इज अराउंड 400 ईयर्स ओल्ड। अब ये एक हिंदू सेक्ट ने ही, हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट्स भी हैं आपके, तो कौन से सेक्ट ने एग्जैक्टली इसको बिल्ड करा था वो तो नहीं पता, पर किसी हिंदुइज्म के एक पर्टिकुलर आपके जो फॉलोअर्स होते हैं उन्होंने करा था। और स्पेसिफिकली अगर इंसान का बात करें, क्योंकि हिंदुइज्म में भी बहुत सारी आपके देखा जाए तो काफी सारी ग्रुपिंग्स हैं, डिविजन्स हैं, डिवीजन नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट काफी सारे अलग अलग पंथ हैं जिसको अगर हम कहते हैं, तो ये कहा जाता है अगेन इट इज एट्रीब्यूटेड टू मिस्टर हरिचरण गिरी। ये कहा जाता है कि इन्होंने शायद ये बिल्ड करा था, बट अगेन इस पे भी डिबेट चलता है कि करा था नहीं करा था। तो दोनों चीजों पे किसने कंस्ट्रक्ट करा था, हरिचरण गिरी कहा जाता है, पर फिर भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने नहीं करा, किसी और ने करा। और दूसरा, अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो कहा जाता है कि 400 साल पुराना है, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखा जाए तो इसकी सिग्निफिकेंस इसके साइज में नहीं है यहाँ पे कि टेम्पल बहुत बड़ा ग्रैंड है, या फिर इसकी कल्चरल एस्पेक्ट ऐसा है, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा गया है, वैसे करा गया है, इसका आर्किटेक्चर इस स्टाइल में है, ये इसमें यहाँ पे आपके मतलब इंस्क्रिप्शंस करी गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ वेरी लार्ज टेम्पल एंड वॉज फेयरली ऑर्डिनरी इन टर्म्स ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। जैसे एक बेसिक टेम्पल होता है वैसे ही एक टेम्पल बनाया गया था, बट इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो इसकी एज में है, जैसे मैंने बताया था कि 400 साल पुराना है। ठीक है, सो इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन बांग्लादेश, द ढाकेश्वरी टेम्पल बीइंग द ओल्डेस्ट। ढाकेश्वरी टेम्पल ये जो आपका है, ये टेम्पल आपका ओल्डेस्ट है। तो अगेन अगर यहाँ पे एक प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि वेदर दिस टेम्पल इज द ओल्डेस्ट और नॉट, वो एक अलग चीज है। तो इट इज द सेकेंड ओल्डेस्ट टेम्पल, द ओल्डेस्ट बीइंग द ढाकेश्वरी टेम्पल। The temple gained prominence in the early 20th century when the renowned saint Ma Anandamayi built her ashram in the precincts of this temple। तो यानी कि टेम्पल का जो आसपास का एरिया था, जो उसका आंगन था, वहां पे माँ आनंदमयी जो बहुत बड़ी एक सेंट थी, उन्होंने अपना आश्रम यहाँ पे बिल्ड करा था अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, आनंदमयी वॉज पॉपुलरली एड्रेस्ड एज शाहबाग और माँ और द मदर ऑफ शाहबाग। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस आनंदमयी सेंट को यहाँ पे वाज एड्रेस्ड एज शाहबाग और माँ और द मदर ऑफ शाहबाग, ये आपका है। तो हमने बात कर ली इसकी बेसिक बैकग्राउंड की कि कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, किस एम्पायर के ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्ट करा गया था, किसने करा गया था, और इसकी सिग्निफिकेंस भी बात कर ली। सिग्निफिकेंस अगर मैं बताऊं तो वही है, अगर सिग्निफिकेंस इसकी दो चीजों में है, इसके अगर साइज में सिग्निफिकेंस या फिर इसके आर्किटेक्चर स्टाइल में, वो सिग्निफिकेंस नहीं है। इसकी सिग्निफिकेंस कहां पे है, सेकेंड ओल्डेस्ट। अगर बात करूं सेकेंड ओल्डेस्ट, एंड सेकेंड आपका हो गया मां आनंदमयी। ये आपका ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर हम डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं इसके कि अब एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो इसका एक सिग्निफिकेंट मतलब अनफॉर्चुनेट येट सिग्निफिकेंट एक हिस्ट्री में देखा जाए तो क्या इवेंट हुई थी। द टेम्पल ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पाकिस्तान फोर्सेस ने इन ऑपरेशन सर्च लाइट। जिस ऑपरेशन को हम अलग से और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन सर्च लाइट था जो मार्च 1971 में आपका पाकिस्तान की फोर्सेस ने कंडक्ट करा था। तो इसमें पूरा टेम्पल भी डिस्ट्रॉय कर दिया था ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर ही। मतलब ऑपरेशन सर्च लाइट तो एक बड़ा ऑपरेशन था, उसके अंदर बहुत सारा उन्होंने एट्रोसिटीज करी थी, जिनोसाइड एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था। बट इसके अंदर ऑपरेशन सर्च लाइट के अंदर यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्शन करी थी, बहुत लोगों को मारा था, इंक्लूडिंग द पीपल लिविंग इन द टेम्पल। ठीक है, तो मार्च 27 टू बी स्पेसिफिक इन 1971 द पाकिस्तान आर्मी डिस्ट्रॉयड द टेम्पल एंड द मैसेकेड 85 हिंदूज इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड डिवोटीज। तो वहां पे उस टाइम पे जो लोग 85 लोग थे जो उसके आसपास थे, टेम्पल के अंदर थे, तो उन लोगों को भी मार दिया इंक्लूडिंग प्रीस्ट एंड डिवोटीज। अब देख सकते हैं कितने रूथलेस थे। ये डेवलपमेंट हुई थी। एंड डेज बिफोर द, ये किस बैकग्राउंड में था मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया था, मार्च 27 1971। और आपको पता ही है कि हिस्ट्री में डेट्स की इंपॉर्टेंस रहती है। मैं नॉर्मली आपको बताता हूं कि मोदी जी ने ये लॉन्च करा इस स्कीम, जैसे मैंने रामनाथ कोविंद के बारे में बताया कि जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं
उन्होंने दिसंबर 17 को करा, तो वो इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। पर इस केसेस में जब पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये इंपॉर्टेंट है कि मार्च 27 को हुआ था। और ये मार्च 27 को इसलिए हुआ था क्योंकि 20 दिन पहले मार्च 7 1971 को क्या हुआ था कि इस बैकग्राउंड में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च करा गया था कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बांग्लादेश का फादर कहा जाता है, उसकी लिबरेशन वॉर के हीरो है शेख मुजीबुर रहमान, ही डिलीवर्ड हिज हिस्टोरिक स्पीच एट द रमना रेस कोर्स। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि मैंने उसके बारे में क्यों बताया था कि ब्रिटिश ने वहां पे रेस कोर्स बनाया था। तो इसी कंटेक्स्ट में रमना में ही वहां पे उन्होंने अपनी एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी इन विच ही आस्क्ड ऑल द फेलो बंगालीज, जो बांग्लादेश के लोग थे, सबको कहा कि द स्ट्रगल दिस टाइम इज फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्पीच कही थी, साथ में उसे कंक्लूड करते उन्होंने ये कहा था कि अब जो स्ट्रगल है वो इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल है। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अब इंडिपेंडेंस लेके रहेंगे। उसी को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट आपका लॉन्च करा गया था। ठीक है, तो ये हो गया 1971 में डिस्ट्रक्शन हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, वॉर खत्म हो गई, बांग्लादेश क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सो आफ्टर लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश अ स्मॉल टेंपल वाज सेट अप एट द साइट फॉर पीपल टू ऑफर प्रेयर्स। एक छोटा सा टेंपल बना दिया था एंड लेकिन लार्जर लेवल पे एक रिकंस्ट्रक्शन, अभी भी जो रिकंस्ट्रक्शन हुई ऐसी नहीं हुई कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड हो गई, पर एक काफी अच्छे तरीके से इसको रिकंस्ट्रक्ट करा गया है। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वाज अनाउंस्ड इन 2017। 2017 में इसको रिकंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट करी गई थी, जब सुषमा स्वराज, जो हमारी उस टाइम पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, वो बांग्लादेश गई थी एंड शी इनॉग्रेटेड 15 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन परिधारा इन ढाका। तो ढाका में गई थी, तो वहां पे आपको पता ही है कि शेख हसीना के रूल में, जो बांग्लादेश के आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके रूल में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हुए हैं। तो सुषमा स्वराज जी वहां पे गई थी और वहां पे जॉइंटली उन्होंने इनॉग्रेट करे थे 15 प्रोजेक्ट्स। तो उसमें से एक प्रोजेक्ट था 2017 में। तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और इंडिया ने भी इस हिस्टोरिक टेंपल की पूरी रिनोवेशन रिकंस्ट्रक्शन पे बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ पूरा सहयोग उनको मिला और उसको रिकंस्ट्रक्ट करा गया। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में। मैंने रमना काली मंदिर तो बता दिया, अब मैं ऑपरेशन सर्चलाइट के बारे में बताता हूं। सो ये क्या था, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया था कि वो टेंपल कंस्ट्रक्ट आपका डिस्ट्रॉय करा गया था, पर ऑपरेशन सर्चलाइट वाज अ ब्रॉडर ऑपरेशन। और उसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया था कि मार्च 27 को तो वो टेंपल डिस्ट्रॉय करा गया था, पर मार्च 7 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी हिस्टोरिक स्पीच दी थी मार्च 7 को। तो ये आपका इन्होंने स्पीच दी थी और उसके बाद ही ऑपरेशन सर्चलाइट आपका लॉन्च करा गया था। सो ऑपरेशन सर्चलाइट वाज द कोड नेम फॉर प्लान्ड मिलिट्री, पहली बात तो प्लान्ड है, military operation carried out by the Pakistan Army in effort to curb the Bengali nationalist movement in the former East Pakistan in March 1971। तो ये मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट कैरी आउट करा गया था। उस टाइम पे आपको पता ही है कि पाकिस्तान के दो पार्ट्स थे। पाकिस्तान जब इंडिया की डिवीजन हुई थी तो पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के भी दो पार्ट थे, एक बांग्लादेश वाला पार्ट था, बांग्लादेश उस टाइम पे पाकिस्तान का पार्ट था, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहां पे बंगाली, लेकिन जो ईस्ट पाकिस्तान था, अगर बांग्लादेश का बैकग्राउंड तो जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी ट्राइब्स अभी भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, पर वेस्ट, ये जो आपका ईस्ट पाकिस्तान है, तो वहां पे सारे बंगाली ही बोलते हैं, इसलिए उसका नाम भी बांग्लादेश है। तो वहां पे ये उसको कर्ब करने के लिए लैंग्वेज बेस्ड जो आपकी मूवमेंट थी, बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट, उसको कर्ब करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च करा गया था। साथ में पाकिस्तान ने जस्टिफिकेशन दी थी कि जस्टिफाइड द ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंटी बिहारी मुस्लिम वायलेंस। जो आपके वहां पे बिहारी मुस्लिम थे वहां पे आपके, तो उनके अगेंस्ट, मतलब पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने, जो वहां पे जो इस टाइम पे जो प्रेजेंट पाकिस्तान है, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी थी कि यहाँ पे बांग्लादेश में जो बिहारी मुस्लिम्स थे, ठीक है, बिहारी मुस्लिम्स में बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यानी कि इनकी लैंग्वेज अलग थी, ठीक है, तो यानी जो बंगालीज थे बांग्लादेश के, जो मेजोरिटी जो लोग हैं, तो उन्होंने काफी ज्यादा, अगेन इट्स नॉट अबाउट द रिलीजन, जो इंडिया के पार्टीशन हुई थी वो तो रिलीजन बेस्ड हुई थी, यहाँ पे अब लैंग्वेज बेस्ड आ गया था बैरियर। तो वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज बेस्ड आपकी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो जो बिहारी मुस्लिम्स हैं उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करा जा रहा है, उनके अगेंस्ट वायलेंस भी हुई है, उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट आपका लॉन्च करा गया था। तो ब्रॉडर एस्पेक्ट था कि जो इंडिपेंडेंस
के जो सीड्स आपके जो बढ़ रहे थे वहां पे सो करे जा रहे थे, उसको कर्ब करने के लिए करा था. सो इट वॉज ऑर्डर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन वेस्ट पाकिस्तान. द ओरिजिनल प्लान एनविजन टेकिंग कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान. इस ऑपरेशन का प्लान क्या था, विजन क्या था, एट्रोसिटीज तो हुई थी, पर प्लान क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, गोल क्या था, टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान मेजर सिटीज ऑन 26 मार्च. एंड देन तो जो सारी आपकी जो ईस्ट पाकिस्तान की जो मेजर सिटीज होगी, ढाका हो गई, चित्तगांव हो गई, उनका सारा कंट्रोल ले लेना है. एंड देन एलिमिनेट ऑल द बंगाली, ऑल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल बंगाली ऑपोजिशन वेदर पॉलिटिकल और मिलिट्री विद इन द फॉलोइंग मंथ. तो 26 मार्च को आपका कंट्रोल लेना है. उसके बाद एक महीने के अंदर आपका पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री अपोनेंट्स को आपको एलिमिनेट कर देना है. एंड द मेन फेज ऑफ ऑपरेशन सर्चलाइट एंडेड विद द फॉल ऑफ द लास्ट मेजर बंगाली हेल्ड टाउन इन द मिड मे 1971. उसके बाद भी रेजिस्टेंस काफी रही. उनको लगा था कि इजीली कैप्चर कर लेंगे, पर बांग्लादेशीज ने काफी, आपकी जो बंगाली से वहां पे, उन्होंने काफी रेजिस्टेंस शो करी. इंडिया ने भी सपोर्ट करा. तो इस बैकग्राउंड में करते करते काफी टाइम लग गया. और मिड मे में जो आपके जो टाउन्स थे, जो मेजर आपके बंगाली टाउन्स थे, वो आपके फाइनली उनके कंट्रोल में आए. ये था. और इसमें टारगेट किसको करा गया था, बंगाली जो इंटेलेक्चुअल्स थे, एकेडमिक्स एंड हिंदूज. अगेन यहां पे मैं ये एक चीज बार बार कहना चाहता हूं कि अगेन इट वाज नॉट रिलीजन बेस्ड, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जो मुस्लिम्स थे वो तो मेजोरिटी थे. अब यहाँ पे था आपका लैंग्वेज बेस्ड था. तो बंगाली इंटेलेक्चुअल्स और एकेडमिक्स, क्योंकि कोई भी रेवोल्यूशन होती है, जो रिवोल्ट होता है, उसको लीड करते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल्स, उनकी थॉट लीड करती हैं, तो वही इन्फ्लुएंस करते. तो पहले तो उन्होंने उनको टारगेट करा, साथ में हिंदूज को भी टारगेट करा. alongside Muslim Bengali nationalists with widespread indiscriminate and extrajudicial killings taking place. इसमें कहते हैं पता नहीं कितने हजारों लोगों की वहां पे डेथ हुई थी ऑपरेशन सर्चलाइट के अंदर. तो ये आपका ऑपरेशन सर्चलाइट था. इसमें कुछ यही फैक्ट्स ध्यान है कि कब ऑर्डर करा था आपका, मार्च में कैरी आउट करा था. उसका प्लान क्या था कि मार्च 26 को मेजर टाउन्स का कंट्रोल लेने ने, और उसके बाद आपका जो ऑपोजिशन है आपकी पॉलिटिकल एज वेल एज मिलिट्री, उसको एलिमिनेट कर देना है. और टारगेट किसे करा गया था, बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, हिंदूज एंड जो भी सारे मुस्लिम बंगाली नेशनलिस्ट है. और इसके अंदर काफी ज्यादा इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग हुई थी आपकी. और ये आपका एंड कब हुआ था, मार्च में शुरू हुआ था. मार्च आपका 1971 में, टू बी स्पेसिफिक आपका मार्च 26 को आपकी डेट थी. मार्च 26 की डेट थी जहां पे टाउन कैप्चर करने थे. तो ढाका हो गया, रमना हो गया, उसका जो पार्ट हो गया, उसका भी कंट्रोल लेके 27 को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था रमना काली मंदिर. और मिड मे में खत्म हो गया था ऑपरेशन सर्चलाइट. तो ये डेट इंपॉर्टेंट है. पर इसके आफ्टरमैथ क्या हुई थी, उन्होंने लगा कि हमने ऑपरेशन अपना कर दिया है, तो यानी कि अब हम सक्सीड हो गए. पर ये उनकी गलती थी, क्योंकि उन्होंने एंटिसिपेट नहीं करा था कि इतनी ज्यादा बंगाली रेजिस्टेंस मिलेगी. एंड ऑल्सो लेटर इंडियन मिलिट्री आपका इंटरवीन करेगी. उन्होंने लगा कि डोमेस्टिक मैटर है, इंडिया भी चुपचाप रहेगा, क्योंकि इंडिया के वहां पे भी रिफ्यूजी क्राइसिस होने लग गया था वहां पे भी. तो इंडिया की भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो इंडियन मिलिट्री ने वहां पे फिर इंटरवीन करा, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑफ सैम मानेकशॉ एंड इंदिरा गांधी जी. उसमें क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि वहां पे रेजिस्टेंस काफी रही, ठीक है, फिर इंडिया ने भी इंटरवीन करा. द ऑपरेशन ऑल्सो प्रेसिपिटेड द 1971 बांग्लादेशी जिनोसाइड, क्योंकि उसके बाद जो बांग्लादेश का जो जिनोसाइड हुआ था वो ऑपरेशन सर्चलाइट से ही बिगन हुआ था. वो शुरू हुआ, वो खत्म भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी सिविलियन, मिलिट्री, आपके गवर्नमेंट लेवल पे भी काफी आपकी किलिंग्स होती रही थी. तो 1971 बांग्लादेश जिनोसाइड था, इसकी वजह से हुआ था, स्टार्ट हुआ था, इन विच बिटवीन 3 लाख एंड more than आपके 30 लाख बंगालीज वर किल्ड while around 10 million fled to neighboring India as refugees. तो इंडिया का जो रिफ्यूजी क्राइसिस था वो आपका सबसे ज्यादा 1971 वॉर के बाद हुआ था. बहुत सारे आपके जो बंगालीज थे आपके, उनकी डेथ हुई थी. 3 लाख से 30 लाख बंगाली आपके बीच में. एंड काफी सारे रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ. फिर आपका हुआ क्या इशू हुआ, बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई, ऑपरेशन सर्चलाइट हुआ, फिर जीनोसाइड हुआ. फिर अल्टीमेटली बंगालीज एंड इंडियंस जो थे उन्होंने भी कहा अब हम भी काउंटर करेंगे. सो अल्टीमेटली दैट लेड टू द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन विच इंडियन बैक्ड मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला फाइटर्स फॉट टू रिमूव पाकिस्तानी फोर्सेस फ्रॉम बांग्लादेश. तो इसके बारे में तो जरूर मेंशन करेंगे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे. तो ये हुआ था. तो फ्रेंड्स, ये था आपका ऑपरेशन सर्चलाइट का टॉपिक, और मैंने आपको रमना काली मंदिर के बारे में भी बता दिया. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो.
अगेन मैंने आपको बताया था कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो कोई भी क्वेरीज है देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।